पेरेंट्स में से कोई बताएंगे कि जब आपको पता चला कि आपका बच्चा या बच्ची अचानक 15 दिन पेरिस में जाके किसी अनजान फैमिली के साथ रहेगी, तो वो क्या चीज थी जिसने आपको हाँ कहने पे मजबूर किया? और जरूर मुझे भी अपनी बेटी ने ये सब सिखा दिया है। मैं नम्रा की मॉम हूँ जो SOSC कालकाजी में पढ़ती है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कब निकले। ये शेर के साथ में मैं आगाज करती हूँ कि मेरी बेटी जब मुझे पता चला, बल्कि पता भी क्या चला, 15 दिन बाद मुझे नम्रा बताती हैं कि हमारा ऐसा कुछ प्रोग्राम है। तो मैंने कहा गुड, वेरी गुड, कि जो आपका ख्वाब था आज पूरा होने जा रहा है। तो आप जाइए और इस जगह की कोई वो मत करिए कि आप फैमिली क्या करेगी, कैसे सोचेगी, क्या खाएगी। आप जाकर खूब इंजॉय करिए और खूब पढ़िए। ये ख्वाब था मेरी बच्ची का बचपन से, जो हर पोर्ट्रेट में नज़र आता था। आईफल टावर हर टाइम बनाती रहती थी और कहती थी कि मुझे फ्रांस जाना है। वाह। तो वो ख्वाब पूरा होने वाला था, मैं कैसे मना करती। तो मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी और उसको भेजने में सारे काम मैंने खुद से किए। थैंक यू। थैंक यू मैम। कोई और पेरेंट शेयर करना चाहेंगे? सर, खास तौर से ये फीलिंग एक्सप्रेस करें कि उस वक्त जब आपके बच्चों ने आपको आके बताया तो उस वक्त कितना कॉन्फिडेंस बन पा रहा था कि यार ये सरकार ने क्या कर दिया बच्चों को, हमने तो पढ़ने भेजा था, ये पेरिस भेजने लग रहे हैं। नमस्कार सर, मेरे बच्चे सिंगल पेरेंट्स के हैं। तो जब उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे बच्चे सिंगल पेरेंट्स हैं, इसकी मम्मी एक्सपायर हो चुकी है, तो जब उसने बताई कि ऐसे ऐसे हमारा प्रोग्राम बना है और हमें वहाँ जाना है, तो पहले तो कुछ अटपटा सा लगा कि बच्चा है, पता नहीं क्या सोच के बोल रही है। फिर पापा पासपोर्ट बनवा दो, मैंने कहा चलो अप्लाई कर दो। अप्लाई कर दिया, अर्जेंट में चाहिए, वहाँ गए, मना कर दिया कि सिंगल पेरेंट्स अर्जेंट पासपोर्ट नहीं बनेगा। अब इनका दिमाग खराब, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ जाना है। तो मैंने कहा अब क्या होगा। फिर उसी ने अपने थ्रू किसी का पता करा कि पापा आप इनसे बात करो, ये बनवा देंगे। मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं। इनसे बात करा, उसने एक जगह भेजा, नहीं हुआ। फिर उसने दोबारा दूसरे जगह भेजा, फिर जाके वहाँ पे पासपोर्ट बना जैसे तैसे। कभी इसका हाँ हो रहा था, कभी ना हो रहा था। जिस दिन अब बोला पापा ऐसे ऐसे है, आधे % के लिए ऊपर नीचे हो रहा है। मैंने कहा जब तुमने इतनी मेहनत करी है तो ज़रूर चली जाओगी। और रहा बात जाने का, तो मैं तो शुरू से इस पक्ष में हूँ कि नए नए एक्सपेरिमेंट, नए नए जो भी दुनिया में चल रहा है वो देखो, उनके बारे में सोचो, जब भी कुछ नया कर पाओगे। यहाँ तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो चल ही रहा है। फ्रेंच भी हो जाए तो उसमें, हाँ जी, उसमें फ्रेंच का तड़का लग जाए तो मजा आ जाएगा। फ्रेंच का तड़का का ये है कि अब सारे लोड हमारे हिंदुस्तान के ऊपर एक ही चीज पे पड़ रहा है। अगर ये चीज हो, 200-400 बच्चे फ्रांस जाए, 200-400 बच्चे जर्मनी जाए, तो हमारे इंडिया का कुछ तो फॉरेन कंट्री का करेंसी आएगा, उससे हमारे देश का भला होगा, हमारे परिवार का भला होगा और हमारे यहाँ की कुछ बेरोजगारी भी हल होगा। वो चिंता मत करो, मैंने इनको सबको कमिट करवा लिया है कि नौकरी देने वाला, मांगने वाला नहीं बनना है। थैंक यू सर। सर हाँ जी। नमस्कार। नमस्कार सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बच्चों को इतना बड़ा मौका आपने दिया। हमने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मौका हमारे बच्चों को मिलेगा। और जब मेरी बेटी ने मुझे पहली बार बताया कि उसे इतना बड़ा मौका मिल रहा है जाने का, तो मुझे ऐसा लगा, इतनी खुशी हुई कि मेरा बच्चा कितना भाग्यशाली है। और साथ में ऐसा भी लगा कि हम क्यों नहीं इतने भाग्यशाली थे, काश हमारे टाइम पे भी ऐसे स्कूल होते, हमें भी ऐसे पढ़ने का मौका मिलता। तो मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बच्चों को इतना बड़ा मौका आपने दिया। थैंक यू।